नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य के माध्यम से स्त्री को भाग्यवान बताया है। स्त्री नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। 22 नंबर काव्य के माध्यम से मानतुंग आचार्य कहना चाहते हैं, शादी पसंद से हो सकती है, लेकिन पुत्र पसंद से नहीं, पुण्य के प्रभाव से होता है। पुण्य को कैसे बढ़ाएं, संत जैसी और भगवंत जैसी संतान को कैसे पाएं, तो पहले सभी नारियां 22 नंबर काव्य को याद करें। स्त्री पर्याय के छेदन के लिए है, स्त्री पर्याय को सार्थक करने के लिए है। तो आप पहले इस काव्य को बड़े मनोभाव के साथ सुनेंगे और शुद्ध करेंगे। स्त्री नाम आधा सा है ना, स्त्री नाम नहीं, स्त्री नाम आधा सा है, दांतों को चिपका करके। स्त्री नाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्री नाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं। प्राचीव दिक् जनयति स्फुरदं सुजाल। प्राचीव दिक् जनयति स्फुरदं सुजाल। एक बार फिर से सुनिए शुद्ध भावों के साथ। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं। प्राचीव दिक् जनयति स्फुरदंश जालम। इसके भावों को संगीत के साथ सुनेंगे। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं। प्राचीव दिक् जनयति स्फुरदं सुजालम्। शब्दार्थ, स्त्रीणाम शतानि सैकड़ों स्त्रियां, शतसः सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को, जनयन्ति पैदा करती है, किंतु त्वत् आपके, उपमम समान, सुतम पुत्र को, अन्य दूसरी, जननी माता, न प्रसूता जन्म नहीं दे सकी। सर्वा सभी, दिशा दिशाएं, भानि नक्षत्रों को, दधति धारण करती हैं, स्फुरत दैदीप्यमान अंशुजालम किरणों के समूह वाले, सहस्र रश्मिम सूर्य को, प्राची पूर्व की, दिक् दिशा, एव ही जनयति उत्पन्न करती है। भावार्थ, हे प्रभु, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, फिर भी
आपकी माता के अतिरिक्त और कोई माता आपके समान पुत्रों को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे सभी दिशाएं असंख्य नक्षत्र ताराओं को धारण कर सकती हैं, किंतु अत्यंत प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही धारण कर सकती है, वैसे आप जैसे पुत्र को तो आपकी माता भाग्यशालिनी होती है जो पूर्व दिशा की तरह तीर्थंकर जैसे पुत्रों को जन्म देती है। याद रखना, तीतर जैसे पुत्रों को पैदा करना बहुत आसान है, डॉक्टर बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, इंजीनियर बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, कलेक्टर जैसे बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, वकील जैसे बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, व्यापारी बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, अधिकारी बच्चों को पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन जैन बच्चों को पैदा करना, संयमी बच्चों को पैदा करना, संस्कारी बच्चों को पैदा करना, संत जैसे बच्चों को पैदा करना, तीर्थंकर जैसे बच्चों को पैदा करना सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है। याद रखना, माँ चाहे तो बच्चे को राम बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना सकती है। देखिए साहब, माँ चाहे तो बेटी को सीता बना सकती है, माँ चाहे तो बेटी को सुपर्णखा बना सकती है। लेकिन जब तक आपके गर्भ में बालक है, उस समय आप इस काव्य के साथ अच्छे संस्कार दे सकते हो। जैसा आप बच्चों को बनाना चाहो, वैसे आप इस काव्य के माध्यम से भाव बनाइए। आप देखिए, पीछे तारे सब जगह से निकल रहे हैं, देखिए हर तरफ से तारे निकल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, चांद कहां से निकल रहा है, सभी जगह से तारों को साथ में लेके निकल रहा है। देखिए, सूर्य कौन सी दिशा से निकल रहा है, पूर्व दिशा से निकल रहा है और सारे दिशाओं में अपनी किरणों को बिखेर रहा है। लेकिन यहाँ तारों का कोई दिशा निर्धारित नहीं है। ये तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के समान इस सृष्टि को प्रकाशमान नहीं कर पाते हैं। यह बच्चे आपके सितारे नहीं, आपके सूर्यवंशी बनना चाहिए। आप तो कहते हो कि मेरा बेटा आंखों का तारा है, ये आंखों का तारा भटकता है और पूरे परिवार को भटकाता है। मैं चाहता हूं कि एक बेटा पैदा हो, लेकिन वह बेटा सूर्यवंशी हो, तेजस्वी हो, प्रभावशाली हो, संस्कारी हो। वह श्रवण कुमार बनके आपको परमात्मा की सेवा में लगा सके, आपके जीवन को संयमित बना सके। याद रखना, हम अपने घर में बच्चों को क्यों पैदा करते हैं? क्यों? क्या रीजन? क्यों हमने इतनी मेहनत की? 9 महीने तक एक माँ ने क्यों कष्ट सहन किया? एक पिता पूरे जीवन की पूंजी को बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों को खड़ा करने के लिए खर्च करता है। क्यों? क्या दूसरे के हवाले करने के लिए? किसी की यहाँ पर नौकरी करने के लिए? किसी के अंडर में काम करने के लिए? नहीं। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करता है, यही सोचता है कि जब बच्चा लड़खड़ाता है तो माता पिता संभाल लेते हैं, और जब माता पिता अपने मन को विचलित कर देते हैं, उस समय वह बेटा संत बनकर के आपको संयम के मार्ग पर ले जाके खड़ा कर दे। यह 22 नंबर काव्य है। चारित्रवान ही चारित्र का निर्माता होता है। जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में आते हैं, अष्टकुमारियां माँ की सेवा करती हैं, धार्मिक भावना सुनाती हैं, जिससे वह बच्चा इस संसार में धर्म की गंगा बहा सके। लेकिन जब आपके गर्भ में बालक आता है, आप देखिए टीवी दिखाती हो, देखते नहीं हो, लेकिन अंदर के बच्चे जो संसार को देखना चाहता है, उससे आप टीवी दिखाती हो। पहले के समय बच्चा माँ के लिए रोता था, आज के समय बच्चा ये देखो मोबाइल के लिए रो रहा है। पहले के समय बच्चा माँ के भोजन को याद करता था कि कब मेरी माँ मुझे नाश्ता दे, लेकिन आज के समय बच्चा बाजार के नाश्ते की तरफ भागता है, क्योंकि हमने अपने भावों से
बच्चों के अंदर की आस्था को कम कर दिया है। ये 22 नंबर काव्य आपसे यही कहना चाहता है, हे नारियों, यदि आप इस संसार में आप आई हो तो आप इस समाज की संस्कारों की नारी बन करके आई हो। ये 22 नंबर काव्य को आप हर नारी हर दिन पढ़ा करें। यही भावना रख करके पूरे मनोभावना के साथ प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके यदि कोई गर्भवती नारी हो, सबसे पहले वो टीवी का त्याग करे। सबसे पहला काम, गर्भवती नारी हो बाहरी संसार के विकल्पों का त्याग करे, श्रृंगार का त्याग करे और सिर्फ एक ही भावना रखे कि आज मुझे स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है। मैं पुरुष जैसी तो नहीं हूं, लेकिन मेरे गर्भ से संत जैसी संतान पैदा हो, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे धर्म की यात्रा करा सके। ऐसे भाव बना करके अपने गर्भस्थ स्थान पर हाथ रख करके गहरी श्वास लेकर के पूरे मनोभावना के साथ ये सोचे कि मैं अपने बचे हुए जीवन को सुधारने के लिए यह काव्य पाठ बच्चे को सुना रही हूं। पूरे मनोभावना के साथ सुनाइए, गहरी श्वास लेते हुए। एक छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं पुत्र इति कराय संतान वर्धनम भवतु। फिर हाथों को अपने घुटने पर रख करके गहरी श्वास लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, सूर्य की रोशनी को अपने चेहरे पर देखिए, आंखों में बसा लीजिए। धीरे धीरे इसी सूर्य की रोशनी को अपने गर्भ तक ले जाइए और उस बच्चे को प्रकाशित कीजिए जो बच्चा संसार में आना चाहता है। गहरी श्वास लेकर के महसूस कीजिए चेहरे पर मुस्कुराते हुए, कोई तनाव नहीं, पूरे मनोभावना के साथ महसूस कीजिए। गहरी श्वास लेते हुए फिर पूरे मनोभावना के साथ दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। इसके साथ एक छोटा सा मंत्र है, रिद्धि जाप भी है और मंत्र जाप भी है। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं झ्रौं झ्रौं नमः। मंत्र जाप है, ओम नमो वीरेहिं जृंभै जृंभै मोहै मोहै स्तंभै स्तंभै अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। यदि कोई नारी पुत्रवती नहीं हुई हो, संतान प्राप्त नहीं हुई हो, यह जाप आप शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें, संत का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिखर जी की यात्रा करने के लिए श्रावण के महीने में पति पत्नी दोनों जाएं। यात्रा जब प्रारंभ हो उस समय महिला नीले वस्त्र पहन करके, पुरुष लाल वस्त्र पहन करके यात्रा शुभारंभ करें। एक जोड़ी कपड़े और लेके जाएं, स्त्री पीले वस्त्र साथ में लेके जाए और पुरुष सफेद वस्त्र साथ में लेके जाए। हर टोक पर वहां एक एक फल जरूर चढ़ाए, फल हो या नैवेद्य हो, लाड़ू हो, लाड़ू चढ़ा करके हर तीर्थंकरों के दर्शन करें और वहां जाकर के गर्भ कल्याण के मंत्र बोले। कुछ नहीं, गर्भ कल्याण, क्योंकि हमें गर्भ संस्कार पाना है, गर्भस्थ होना है, इसलिए वहां पर हमें गर्भ कल्याण के मंत्र बोलना है, गर्भ कल्याण की जाप करना है, गर्भ कल्याण का ध्यान करना है कि हे भगवान, बस मुझे भी इसी प्रकार से संस्कारी संतान प्राप्त हो। पूरे भगवान के दर्शन करें। पारसनाथ भगवान के टोंक के पास जाना है, एक स्थान पर जहां पर सुरक्षित हो स्थान, वहां पर जाकर के नीले कपड़े को वहीं छोड़ना है, पुरुष को लाल कपड़े छोड़ना है, सफेद कपड़े धारण करना है और उस नारी को, स्त्री को पीली साड़ी पहन करके वहां से एक श्रीफल को लेके आना है। भगवान श्री जी का आशीर्वाद लेकर के दोनों नीचे आए। नीचे आने के बाद सारे मंदिरों के दर्शन करें और उस फल को पुरुष बना करके दोनों ग्रहण करें और उस दिन शुक्रवार हो, शुक्र पक्ष हो और उस फल को ग्रहण कर लें। ये उपाय हमारे जैन आगम में आचार्यों ने बताया है। इसके बाद
एक और उपाय है। वो उपाय पुत्रजीवी बीज आते हैं, वह 22 नंबर काव्य को पढ़ के मंत्रित कीजिए और उसे औषधि के रूप में किसी वैद्य से सलाह लेकर के पाठ करके उस औषधि को काव्य पाठ करके ग्रहण करें। इससे आपको संतान सुख प्राप्त हो सकती है। इसके बाद रवि पुष्य नक्षत्र होते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में पति पत्नी को श्वेत चीजें ही ग्रहण करना है, जैसे दूध है, खीर है, इस प्रकार की चीजों को ग्रहण करें। और भक्तामर के 22 नंबर काव्य को 48 बार पढ़ें। एक बार पूरा काव्य दोनों साथ में पढ़ें। पूरा काव्य दोनों साथ में पढ़ने के बाद इसके बाद वह सामग्री ग्रहण करें पूरे मन भावना के साथ। अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत नियम संयम का पालन करें और प्रभु से ही प्रार्थना करें, हे परम पिता परमात्मा, बस मैं अपने जीवन में स्त्री पर्याय को तो मैंने पा लिया है, स्त्री पर्याय के साथ में इस माँ के सुख को भी प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना के साथ आप इस काव्य की साधना करेंगे तो मुझे विश्वास है कि यह काव्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा और आपके जीवन को सुखी, आनंदित और प्रसन्न चित्त करेगा। यह नारी के लिए 22 नंबर का काव्य है। इसलिए मैंने पहले कहा, नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। नारी नहीं होती तो तीर्थंकर भगवान पैदा नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ यही तीर्थंकर के उपकारों के साथ हम जैन धर्म को जी रहे हैं। इसमें नारी का सबसे बड़ा योगदान है और इस सृष्टि के लिए नारी सबसे बड़ा वरदान है। तो सभी नारियों के लिए यह 22 नंबर काव्य आत्मसात हो और उनके जीवन की हर बात संसार के साथ हो, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय।